कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? क्या हम सच में खुश हैं या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं? सबका मालिक एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते हर किसी के अलग होते हैं। और आज उनके संदेश में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनट और आप पाएंगे एक नया दृष्टिकोण, एक ऐसा संदेश जो आत्मा को झकझोर देता है। इस वीडियो के अंत में आपको एक सच्ची घटना सुनने को मिलेगी जो ये साबित करेगी कि बाबा का संदेश सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चमत्कार है। भीड़ की आवाज में ईश्वर की पुकार दब जाती है और यही हमारी पहली गलती होती है, दूसरों की उम्मीदों पर जीना और अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करना। हम कॉलेज में हो, जॉब में या रिश्तों में, हर कोई कहता है ये करो वो बनो, लेकिन कभी ये पूछा है खुद से तुम क्या बनना चाहते हो? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गई है जहां सब बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। नीम करौली बाबा कहते थे शांति भीड़ में नहीं मौन में मिलती है। आज का संदेश है अपने भीतर की आवाज को सुनो। फियर ऑफ मिसिंग आउट से ऊपर उठो, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लेते हो तभी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन क्या सिर्फ खुद को पहचानना ही काफी है? नहीं। आगे सुनिए अगला रहस्य। सब्र ईश्वर की परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। नीम करौली बाबा के जीवन में एक चीज बिल्कुल स्पष्ट थी, धैर्य। जब हम प्रार्थना करते हैं और जवाब नहीं मिलता, हम टूट जाते हैं। लेकिन बाबा कहते थे ईश्वर तुम्हारी अर्जी सुन रहा है, बस उसकी घड़ी अलग चलती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन आत्मा की खेती इंस्टेंट नहीं होती। वहां बीज बोकर उसे सींचना पड़ता है। और जब लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, तभी परमात्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आपने कभी सोचा है कि वाईफाई नहीं मिलते ही हम कितना पैनिक हो जाते हैं, लेकिन जब आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाए तब हमें पता तक नहीं चलता। नीम करौली बाबा कहते थे तारांकन सब्र रखो, लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि जो खोया है वो हमेशा लौट सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और अब हम आते हैं उस संदेश पर जो आपके हर दर्द को संजीवनी दे सकता है। नीम करौली बाबा ने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ प्यार करते थे, बिना जजमेंट, बिना शर्त, सिर्फ प्रेम। और यही सबसे कठिन साधना है। आप सोच रहे होंगे बाबा हैं, वो कर सकते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन यही तो बाबा का संदेश है, तुम्हारे अंदर भी वही ज्योति है। कई बार हम अपनों से सिर्फ इसलिए कट जाते हैं क्योंकि वो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। लेकिन क्या आपने खुद से पूछा है, क्या मैं बिना शर्त के प्यार कर सकता हूं? नीम करौली बाबा कहते थे सच्चा भक्त वही है जो गलतियों के बावजूद माफ करना जानता है। आज का संदेश, तुम माफ करो, ईश्वर तुम्हें उबार लेगा। लेकिन अगर इतना आसान होता तो हर कोई संत बन जाता। असली चुनौती अब शुरू होती है, वो जो तुम्हारे मन के अंधकार को मिटा सकती है। नीम करौली बाबा का जीवन तपस्या नहीं था, सेवा थी। उन्होंने कभी ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, फिर भी आज लोग उनके नाम पर श्रद्धा से रो पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को मिटा दिया और प्रकाश बन गए। आज हर कोई चाहता है कि कोई आए और उनकी जिंदगी बदल दे, लेकिन बाबा कहते थे तुम खुद बदलाव हो, जब तुम जलोगे तभी अंधेरा हटेगा। और ये जलना आसान नहीं, ये तप है, ये त्याग है। लेकिन याद रखना, दिया जब जलता है तभी उसका प्रकाश फैलता है। और तुम्हारी आत्मा का दीपक जलने को तैयार है, बस एक चिंगारी चाहिए। और अब उस चिंगारी की कहानी जो एक अपराधी के जीवन में चमत्कार बन गई। नीम करौली बाबा के पास एक दिन एक अपराधी आया, जेल से छूटा था, लेकिन आत्मा अब भी कैद में थी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए और प्रसाद दे दिया। वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। आज वो एक आश्रम में बच्चों की सेवा करता है। क्यों बदला वो? क्योंकि उसने पहली बार बिना जजमेंट के, बिना शर्त के सिर्फ प्यार को महसूस किया। और यही बाबा का आज का संदेश है, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे सच्चा प्रेम दे दो। नीम करौली बाबा का हर संदेश आपको आपके भीतर के ईश्वर से जोड़ने के लिए है। और आज अगर आपका मन थोड़ा भी हल्का हुआ है, अगर आंखें नम हुई हैं, तो समझो बाबा ने आपका हाथ थाम लिया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब देखिए वो सच्ची कहानी जहां एक अपराधी का दिल पिघल गया और उसने बताया कि कैसे बाबा ने उसे छू लिया। क्लिक करें इस वीडियो पर रियल लाइफ टेस्टिमोनीज, एक अपराधी का दिल पिघल गया, और जानिए कि चमत्कार किसे कहते हैं। बाबा के आशीर्वाद से आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री